जय हिंद एवरीवन। सो आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है रीजनिंग सेक्शन से, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक यानी घड़ी। तो क्लॉक का टॉपिक जो है काफ़ी इजी है, सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो कॉन्सेप्ट हमारे पुलिस के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं वो कवर करेंगे, साथ ही में उसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो वो कवर करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही जो क्लासेस का लिंक होता है वो भी उसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है, तो वहाँ उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और एग्ज़ाम के टाइम वहाँ पे आपको मॉक की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक क्लॉक का। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि क्लॉक क्या होती है। तो क्लॉक आप सभी ने अपने घर में देखी होगी। ये तो वैसे चलो डेफिनेशन है, लेकिन आपने असल में तो देखी होगी। तो घड़ी एक उपकरण है जो समय को इंगित करता है। इसके 3 सुई होते हैं, अर्थात घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ये भी आप सभी को पता होगा। साथ ही घड़ी के फलक या डायल को परिधि के अनुदिश 12 बराबर भागों में, जैसे 12 घंटे होते हैं ना हमारी घड़ी में, वैसे उसको 12 बराबर भागों में बांटा गया, तभी तो उसमें 12 घंटे हमारे, जिन्हें घंटा स्थान और विभाजित किया जाता है, जिन्हें घंटा स्थान और 60 बराबर भागों को मिनट रिक्त स्थान में बांटा जाता है। तो जो 60 मिनट होते हैं उसको छोटे छोटे स्पेसिस में बांटा जाता है, उसको हम बोलते हैं मिनट रिक्त स्थान। तो ये है हमारी घड़ी। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे ये होते हैं हमारे मिनट को दर्शाते हैं ये, ठीक है। साथ ही ये जो है हमारा जैसे 1, 2, 3, ये तो आपको पता है कि घंटों को दर्शाते हैं, यानी आवर को दर्शाते हैं। सभी 12 हैं, यहाँ पे 12 भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही ये जो होता है हमारा, ये होता है मिनट की सुई, मिनट हैंड, ठीक है। ये वाली आ गई हमारी सेकंड की सुई, और ये वाली आ गई हमारी घंटे की सुई यानी आवर हैंड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब इससे रिलेटेड हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें। तो इसमें क्या होता है आपके घड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल इसमें 12 भागों में विभाजित है। आपको पता कि ये पूरा, जैसे हम देखते हैं सर्कल में भी कि कितने का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। तो हमें पता पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, और हमने कितने भागों में बांटा है इसको, 12 भागों में। यानी हमारे 12 भाग किसके बराबर है, 360 डिग्री के। यानी 12 घंटे हमारे किसके बराबर है, 360 डिग्री के। यहाँ से 1 घंटा हमारा आ गया, कितना आ गया ये, 360/12 यानी 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये आ गया 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर। अब 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर हमें पता है 1 घंटे मतलब 60 मिनट। अब 60 मिनट आ गए हमारे ये आ गया हमारा घंटे के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 1 घंटा हमारा कितने डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में जो हमारे घंटे की सुई है, आवर हैंड, वो हमारी चलती है 30 डिग्री चलती है। उसके बाद देखेंगे हम मिनट हैंड। इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमने 12 घंटे इसलिए लिखे हैं, देखिए ये जो हमारी घंटे की सुई है, ये वाली, ये इस टाइम 10 पे, मान लो ये पहले थी 12 पे। मैं बोल रहा हूँ कि ये 12 पे फिर कब आएगी, जैसे 1 घंटा होगा तब ये पहुँचेगी 1 पे, फिर जब दूसरा घंटा होगा तो 2 पे पहुँचेगी, 3, 4, ऐसे करके जब पूरे 12 घंटे होंगे तब ये वापस आके ऐसे आके इधर पूरा एक सर्कल पूरा करेगी, ठीक है, 12 घंटे में यहाँ पे आके। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा कि 12 घंटे में ये पूरा चक्कर पूरा करेगी 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में मतलब घंटे की सुई 30 डिग्री चलेगी। यानी कि यहाँ पे ये जो सुई है, ये जो है घंटे वाली सुई, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे थी, तो ये 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, यानी यहाँ पे 30 डिग्री चलेगी, ठीक है। और पूरे 12 घंटों में 360 डिग्री चलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम मिनट हैंड। ये हमारी मिनट की सुई, आपको पता है ये कितना, यहाँ पे मान लो तो 60 मिनट बाद यहाँ पे पूरा सर्कल पूरा कर लेती है। यानी इसको 360 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 60 मिनट 360 डिग्री चलने में। तो यहाँ से 1 मिनट किसके बराबर आ जाएगा, 360/60 के, यानी 6 डिग्री के बराबर। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में
6 डिग्री चलती है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब देखते हैं कि घंटे की सुई हमने देख ली कि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, लेकिन हमसे पूछ ले कि 1 मिनट में कितना चलती है ये, तो हमें पता 60 मिनट में चल रही है ये 30 डिग्री। 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने बोला कि 60 मिनट में चल रही है 30 डिग्री, यहाँ से 1 मिनट में आ गई ये 30/60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट में चलेगी आधा डिग्री। कौन सी सुई? घंटे की सुई। ये आवर हैंड की बात हो रही है हमारी, और यहाँ पे बात हो रही थी मिनट हैंड की। ठीक है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है। ठीक है, और अगर मिनट की सुई पूछ ले 1 घंटे में कितना चलती है, तो 1 घंटे में चलती है ये 360 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड की सुई, सेकंड हैंड। ठीक है, कहाँ गई ये? तो यहाँ पे हमारी सेकंड की सुई कौन सी है? ये टिक टिक जो चलती है हमारी। अभी कितने देर में पूरा सर्कल, मान लो यहाँ पे पूरे कितनी देर में ये पूरा कर लेगी? यहाँ से चलेगी यहाँ पर 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 डिग्री चलेगी ये, यानी 1 मिनट में 360। अब हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकंड, इसमें चलती है ये 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना चलेगी ये? 1 सेकंड में चलेगी ये यहाँ से 6 डिग्री। ठीक है, सेकंड की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। और अगर 1 मिनट में पूछेंगे तो पूरा 360 डिग्री चलती है। यहाँ पे मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा 360 चलती है, और घंटे की सुई 12 घंटों में 360 चलती है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए? आप निकाल सकते हो लॉजिकली कि कैसे, ये आपको मैंने अभी बताया कि कैसे हमारी यहाँ से सुई स्टार्ट हो रही है और कितनी देर में सर्कल पूरा कर रही है। बस वहीं से आपका पूरा निकल जाएगा, जो भी है कि 1 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी निकालना चाहो आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि 1 मिनट स्पेस जो है 6 डिग्री के बराबर होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी कि 1 मिनट में जो है हमारी 6 डिग्री चलती है। ठीक है, और 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। उसके बाद आ गया, ये चीज़ें बताता हूँ मैं अब आपको। ये हमारी 3 पोजीशंस हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आता है। ये आ गई हमारी कोइंसिडेंस, मतलब जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ये इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं राइट एंगल, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं अपोजिट, या एक दूसरे के अपोजिट, या स्ट्रेट लाइन। इतना आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे 1 घंटे की सुई है, उसके ऊपर ही मिनट की सुई है। यहाँ पे मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पे घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 180 का। सीधी लाइन है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी इन्हीं से रिलेटेड कि जो हमारे एक घड़ी के दोनों सुइयाँ हैं 1 घंटे में 2 बार, यानी 12 घंटों में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार समकोण पर आती हैं। ठीक है, समकोण क्या है हमारे? यही 90 डिग्री का एंगल समकोण। तो समकोण पे आती है, यानी ये जो सुइयाँ है, ठीक है, 1 घंटे, यानी मान लो मैंने बोला 2 से लेके 3 बजे के बीच में, या मैंने बोला 1 से लेके 2 बजे के बीच में, ये 2 बार ऐसी पोजीशन पे आएंगी जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 12 घंटों में 22 बार बनता है। 22 बार ये एक दूसरे के राइट एंगल होती हैं। 24 घंटे में इसका डबल हो जाएगा 44 बार। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी लिखवाऊंगा आपको मैं। उसके बाद आ गया हमारा एक घड़ी जो है, एक घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में होती हैं, या 1 घंटे में 1 बार, मतलब 1 घंटे में 1 बार जो है हमारी घड़ी की सुइयाँ सीधी रेखा में होती है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही होती हैं और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है,
यहाँ पे 12 घंटे में 22 बार होती है, यहाँ पे 24 घंटे में, इसका आधा हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, वो सीधी रेखा मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री का एंगल, ये आ गया सीधी रेखा। तो इसमें होंगी 12 घंटे में 11 बार। और एक और आता है हमारा कोइंसिडेंस, यानी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट एंगल, फिर आ गया हमारा कोइंसिडेंस, और यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये आ गया समकोण, ये आ गया एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसको कोइंसिडेंस को क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर होंगी दोनों सुइयां। कोइंसिडेंस, या सॉरी कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे, इसको कोइंसाइड बोलेंगे। मैं तभी सोच रहा हूँ क्या कोइंसिडेंस कहाँ से है, कोइंसाइड बोलते हैं इसको। कोइंसाइड यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी दोनों, और स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पे ये होंगी 12 घंटे में 22 बार, ये होंगी 12 घंटे में 11 बार, ये भी 12 घंटे में 11 बार। इसको 24 घंटे में पूछेंगे तो डबल यानी 44 बार, इसको पूछेंगे 24 घंटे में तो 22 बार, और इसको पूछेंगे 24 घंटे में तो 22 बार। यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो पूछ लेंगे कि एक दूसरे के ऊपर जो हमारी मिनट और घंटे की सुई होती है वो कितनी बार आती है 24 घंटे में, तो आप सीधा आंसर मारोगे 22। ये पूछेंगे 12 घंटे में तो 11 बार, वैसे सीधी रेखा में कितनी बार होती है तो 12 घंटे में 11 बार। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन तीनों से, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए कोइंसाइड और स्ट्रेट लाइन वाला। साथ ही इनमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला, इसी के बेस पे आपके सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे आपके, और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो मिरर इमेज और इसके बचे वाटर इमेज के, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर मिरर और वाटर से नहीं आया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे होगा 11/2m - 30h, ठीक है, और ये हमारा मोड, ठीक है, ये है हमारा मोड। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको देखेंगे हम कि थीटा इज इक्वल टू 11/2 × m - 30h, ये होते हैं हमारे मिनट और ये होते हैं आवर यानी टाइम, सॉरी हाँ आवर, ठीक है। ये मिनट आ गए और ये आवर आ गए। अब इसमें क्या होगा, आपको टाइम दिया होगा मान लो 8:30। अब आपने क्या करना है, 30 यहाँ पे क्या होते हैं मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मिनट की जगह आपने 30 पर देना है। और जैसे 8 दिए तो 8 क्या होता है हमारा घंटे होते हैं कि 8:30 हुए, तो यहाँ पे आपने 8 पर देना है। बस आपने ये भरना और आपको आंसर आ जाएगा, वही आपका एंगल होगा इन दोनों के बीच। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जब मिनट की सुई 1 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो इसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या है, ठीक है। 1 घंटे में आपको पता है मिनट की सुई कितना चल लेती है, 360 डिग्री चलती है। 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है हमारी मिनट की सुई। साथ में कितने 20 मिनट बच गए, ठीक है। अब 20 मिनट, 1 मिनट में मैंने आपको बताया कि मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 मिनट में चलेगी ये 20 × 6 यानी 120। तो देखो 1 घंटे में यहाँ पे चल पड़ी ये 360 और यहाँ पे 20 मिनट में 120 डिग्री, तो 360 और 120 कितना हो जाएगा हमारा 480। 480 डिग्री हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5:15 पर एक घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी हुई हैं, यानी कितना कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता लग रहा होगा कि कोण पूछा हमसे, तो यहाँ पे हमने निकालना कोण। तो हमें पता फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h,
और ये मोड क्लोज। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मिनट क्या है हमारे पास 15 और घंटे क्या है 5, तो 11/2 यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 30 × 5। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 15 को 11 से किया 165/2 माइनस 150। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 से 2 से और 5 से 82.5, तो 82.5 माइनस 150 ये करेंगे। तो मोड के अंदर तो वैसे ही नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इनका डिफरेंस देखना है आपने। तो 17.5 यहाँ से मिलेगा और 50 यहाँ से मिलेगा, माइनस किया मैंने इनको, 50 और 17 67.5, बी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब घड़ी अगले दिन दोपहर 1 बजे इंगित करेगी तो सही समय क्या होगा। A clock is set right at 8 AM. The clock gains 10 minute in 24 hour। अब आपको पता होना चाहिए गेन का मतलब क्या है। गेन का मतलब ये है कि आपकी घड़ी आगे चल रही है, ये बोल सकते हैं, या आगे नहीं चल रही है तो इसको मान सकते हैं हम कि नॉर्मल घड़ी अगर 24 घंटे चलेगी, मतलब 24 घंटे जैसे नॉर्मल घड़ी चल रही है, तो दूसरी घड़ी जो हमारी वो चलेगी 24 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, मतलब 10 मिनट ज़्यादा चल बैठी होगी वो इससे, नॉर्मल वाली से। तो ये इसका मतलब। अब हमने निकालना है कि जब यहाँ पे 29 घंटे होंगे, ठीक है, इस घड़ी में 29 घंटे होंगे जो हमारी, इसको बोलते हैं फॉल्टी क्लॉक, जिसमें थोड़ा फॉल्ट होगा, तभी तो ये 10 मिनट आगे ज़्यादा टाइम मतलब दिखा रही है। यहाँ पे होगा नॉर्मल क्लॉक, नॉर्मल क्लॉक। ठीक है, तो हमने बताना कि जब इसमें फॉल्टी क्लॉक में 29 घंटे होंगे तब इसमें नॉर्मल क्लॉक में कितना सही टाइम होगा। तो इसको करते हैं, मैंने बोला कि 24 घंटे 10 मिनट में जो वो किसके बराबर है, नॉर्मल क्लॉक के 24 घंटे के बराबर है। यहाँ से हमने निकालना है कि 1 घंटा किसके बराबर है, तो 24 घंटे प्लस 10 मिनट को लिख सकते हैं हम 10/60। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मिनट में या मिनट से आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 24 + 1/6 आवर। यहाँ से ये आ जाएगा हमारा एलसीएम लेके 144 + 1/6, और यहाँ से ये मिल गया हमें 145/6 आवर। किसके बराबर मिल गए, 24 आवर के, नॉर्मल क्लॉक के। ठीक है, यहाँ से 1 घंटे का निकालना हमने, तो 1 घंटा यहाँ पे रहेगा, ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 24 × 6/145, यानी इस घड़ी का जो हमारी फॉल्टी क्लॉक है इसका 1 घंटा इतने घंटे के बराबर है। ठीक है, जो हमारी फॉल्टी क्लॉक है। तो यहाँ से हमने निकालना है कि जो हमारी फॉल्टी क्लॉक में 29 घंटे होंगे तो इसमें कितना टाइम होगा। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल क्लॉक है और ये हमारी आ गई फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, हम यहाँ पे बोला इन्होंने 29 घंटे। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। 1 घंटे में बताया इन्होंने, कितना आ गया हमारा 24 × 6/145। हमने निकालना है 29 घंटे का, तो यहाँ से 29 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा 24 × 6/145 × 29। तो ये जाएगा कितने, 5 से, 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45। 5 से गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 144/5। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, और फिर बच गया 4 और 0.8, 28.8 आवर। ठीक है, इतना टाइम आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कितने बजे बोला था हमें बोला था 8 बजे आज के दिन से, और उसके बाद 28 घंटे के बाद के टाइम आएगा। अब नॉर्मल क्लॉक में देखो 28 घंटे 28.8 घंटे हो रहे हैं, दूसरी में थे 29 घंटे, तो ये ऐड करने पड़ेंगे हमें 8 बजे के बीच में। अब 0.8 को कैसे लिखेंगे हम, 0.8 को लिखते हैं हम 48 मिनट। कैसे लिखते हैं, जैसे हमें पता है एक में, जैसे मान लो 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट,
ठीक है। तो हमने 1 मिनट निकालना है यहाँ से, तो हम कर देंगे 60 इंटू 1 मिनट ने निकालना है, 0.8 आवर का निकालना है, तो 0.8 से करेंगे। जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मिनट। तो यानी 28 आवर और 48 मिनट ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे देखते हैं 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे हो गए, ठीक है। अब आगे 8 बजे से आगे कितना ऐड करना हमने, 28.8 थे, 24 हो गए, अब बचे 4.8। 4.8 हम 8 बजे में ऐड करेंगे तो 8 4 12, और 12 के बाद हमारा 48 मिनट और, यानी 12:48 राइट टाइम आ जाएगा। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है इसमें। जैसे मैं बोल रहा था ना यहाँ पे कि गेन किया यानी बढ़ाया है, टाइम बढ़ा है, 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे तक 10 मिनट पीछे कट जाती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 24 घंटे 10 मिनट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं आप 23 घंटे 50 मिनट, क्योंकि पीछे हो गई है, ठीक है। तो आप लिखते 23 घंटे और 50 मिनट। वैसे अगर 20 मिनट आगे बोले तो यहाँ पे आप 20 मिनट लिख देते हैं अगर क्वेश्चन में आए तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ ये। तो इसको फिर से एक बार देख लें और समझ लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7 और 8 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। तो आपने क्या करना, पहले यहाँ पे हमें मिनट पूछा ना, सीधी रेखा में होंगी, मैंने आपको बताया था सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसे डिग्री एंगल दिया हो और आपने टाइम निकालना, मिनट निकालना कि इस इतने से इतने बजे के बीच में किस टाइम पर वो एंगल बनेगा। आपने क्या करना, वो थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसमें क्या करना है, आपने थीटा को दोनों प्लस माइनस लेना है, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो कभी कभी इससे ऊपर भी आ जाता है, 180 से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम माइनस करते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, दोनों प्लस माइनस लेके चलना है, यानी प्लस 180 से भी देखना और माइनस 180 से भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। हम 2 केसेस ले लेंगे, यहाँ पे 2 केसेस ले लिए हमने। तो यहाँ पे 11/2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मिनट निकालना हमने, माइनस 30h। कितने से कितने बजे के बीच में बोला है, 7, तो पहले 7 वाला लेंगे, 7 से 8 बोला तो 30 इंटू 7, और यहाँ पे प्लस वाला 180 ले लो। वैसे ही यहाँ पे ले लो माइनस वाला 11/2 m माइनस 30 इंटू 7, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 180, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाएगा 11/2 m माइनस 210, और यहाँ से 180, यहाँ से 11/2 m ये चला जाएगा कितना, 390, और यहाँ से 11/2 m माइनस 210, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 180। तो यहाँ से 11/2 m आ जाएगा हमारा 100 माइनस का 180, और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 210, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 11/2 m आ जाएगा हमारा 30, 11/2 m आ गया हमारा 30, और यहाँ से 11 m आ गया हमारा 780। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू जा रही है, हमें सामने दिख रहा है कि यहाँ से आंसर निकलना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से 11 m आ जाएगा 60। तो पहले इसको चेक करते हैं 60 वाले को। तो m आ जाएगा 60/11, और ये हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो 5 और 5/11। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 5 और 5 से ही 5/11 मिनट, मतलब 7:05 से ही 5/11 मिनट पे हमारा ये जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो अगर आप प्लस 180 से लेते तो आपका आंसर नहीं निकलना था। देखिए क्या निकलना था आपका, 780
780/11 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 7 और समथिंग आएगा, ये 7 नहीं आएगा, 70 समथिंग आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे 70 मिनट, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाला होगा, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कर लेंगे 2 केसेस बना के तो आपको ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, एक से चेक करना है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोनों केसेस लेके चलने हैं। मैक्सिमम केसेस में इससे आंसर आ जाता है आपका, लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो आप इससे चेक कर लेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसी से करूँगा, अगर नहीं आंसर आएगा तो इससे चेक करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में संकेत करती है। अब दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट यानी सीधी रेखा बनाती है। मैंने बोला था सीधी रेखा 12 घंटे में 11 बार बनती है, तो 24 में डबल हो जाएगी, इसका कितना 22। तो ये डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा, एक घड़ी की सुइयां साढ़े 4 बजे से 10 बजे के तक कितनी बार समकोण पर है। हाउ मैनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM to 10 PM द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल। मैं आपको बता देता हूँ कि राइट एंगल का क्या होता है। राइट एंगल में होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जैसे 9 से 10 या 8 से 9 जिसमें हमारा एक ही बार बनता है, तो वो कैसे भी लेके चलेंगे हम। तो 4 से 5 आ गया हमारा एक टाइम, वैसे लिखता हूँ मैं, 2-2 घंटे का गैप लेके चलते हैं। 4 से 6 4 टाइम आ जाएगा, वैसे 6 से 8 4 टाइम्स आ जाएगा। और 8 से 10 हमारा 3 टाइम ही आएगा। 3 टाइम क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो 9 वाला और 3 वाला केस होता है, यहाँ पे हमारे जो राइट एंगल है वो एक बार ही बनते हैं 1 घंटे में। तो वैसे हमारा जब 3 आएगा बीच में और 9 आएगा, तो अपने याद रखना है कि एक बार ही राइट एंगल बनता है हमारा यहाँ पे। जब भी जैसे पूछ ले 2 से 6 के बीच में, तो जब भी इसमें पूछे तो 2 से 4 के बीच में 2 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, और वैसे ही 4 से 6 के बीच में 3 बार बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया कि 4 से 6 के बीच में 4 टाइम्स आया, 6 से 8 के बीच में 4 टाइम्स आया, 8 से 10 के बीच में 3 टाइम्स आया। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 3 11। तभी तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में ये 22 बार होते हैं। तो वैसे तो 1 घंटे में 2 बार होते हैं, तो ये 24 बार होने चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं होते हैं, 22 बार होते हैं, क्योंकि 3 और 9 वाला केस जो है इसमें सिर्फ एक बार ही राइट एंगल बनता है हमारा 1 घंटे में। उस वजह से हमारे 22 बार होते हैं ये 12 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट है 8 o'clock और 2 o'clock के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई द्वारा दर्शाया गया कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 से 2 के बीच में पूछा है हमारे पास, तो देखना कि कितना डिफरेंस है। 6 है और घंटे की सुई पूछा, तो एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री, तो 6 घंटे में बना देगी वो 6 × 30 यानी कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, घड़ी की सुइयों द्वारा 7:30 बजे कौन सा बाह्य कोण बनाया जाता है। व्हाट एक्सटीरियर एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। पहले आपने क्या करना है, इसमें नॉर्मल एंगल निकाल लेना है। कैसे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 m - 30h से। ठीक है, यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टाइम के लिए मिनट 30 मिनट दिए इंटू 30 माइनस यहाँ पे आवर दिए 7, तो 30 × 7 ये जाएगा 15 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 165 - 210, तो ये आ जाएगा 35 और 10 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री ऑप्शन में है, लेकिन आपसे पूछा बाह्य कोण, तो जब भी बाह्य कोण पूछेंगे तो आप 360 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 350 डिग्री। ये आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। इसको याद रखना है आपने कि जब भी बाह्य कोण पूछेंगे तो आपने क्या करना है, 360 से जो भी आपका नॉर्मल हम एंगल निकालते हैं वो माइनस कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा बाह्य कोण। नेक्स्ट है 29 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कौन सा कोण बनाया जाता है। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकंड। तो मिनट हैंड 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री,
हमें पता है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में बनाएगा 6 डिग्री। अब 1 सेकंड में कितना बनाएगा 6/60। वैसे ही 29 सेकंड में कितना बनाएगा 6/60 इंटू 29। तो यहाँ से ये 10 से गया, और ये जब भी नीचे 10 होते तो हमें पता ऊपर डेसिमल लग जाता है, यानी 2.9 ऐसे निकाल लेना है। ये मैंने आपको पहले बताया तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 60 सेकंड हो गए। 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कितना 6/60 यानी 1/10 बनाता है, और 29 में पूछा तो 29 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ, मतलब जब भी हमारा 3:40 टाइम हुआ होगा तब क्या सुइयों के बीच में कौन होगा। तो फिर से भाई थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। यहाँ से ये आ जाएगा 11/2m की जगह भर देंगे 40 माइनस h की जगह भर देंगे 3, तो ये गया 20 से, तो 11 दूने 22, 220 माइनस 90, और ये हो जाता है हमारा 130 डिग्री। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि घड़ी रात्रि 8:30 बजे दिखाती है तो घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच कौन क्या होगा। ये फिर से तो ये आपने करना कमेंट में, ठीक है, आपने खुद ट्राई करना है इसको। एट व्हाट एंगल इज द 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक इंक्लाइंड एट 9:45। तो 9 घंटे और 45 मिनट, यानी थीटा इक्वल टू 11/2 क्या जाएगा m माइनस 30h। तो यहाँ से ये आ जाएगा 11/2, m की जगह दी है हमें 45 तो 45, वैसे ही आवर की जगह दी है हमें 9 तो 30 इंटू 9। तो यहाँ से 11 को 45 से करेंगे तो 495 आ जाएगा बाई 2 माइनस ये आ जाएगा 210। तो इसको एलसीएम में ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा नीचे 2 ऊपर आ जाएगा 495 माइनस 420, 420 ही आएगा 210, हाँ 420। तो यहाँ से कितना बच गया हमारा 75। कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 11 को 45 से करेंगे तो 11 495 ही तो आएगा। ओहो यहाँ पे 270 आएगा, 9 से किया है ना तो 270 आएगा यहाँ पे, और 270 का डबल करेंगे तो ये जाएगा 200 200 400 और 540। यहाँ पे आएगा 540, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे, इसका डिफरेंस आएगा 5 और 40 आ जाएगा 45। तो ये आ गया हमारे पास 45/2। तो ये जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए 22.5 डिग्री। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज का मतलब है कि जैसे मिरर रख दे हम क्लॉक के सामने तो वो क्या टाइम दिखाएगा। इसमें सिंपल आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 11/60 से हम जो भी टाइम दिया होगा उसको माइनस करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं इसको कि दीवार पर घड़ी के अनुसार 4 बज रहे हैं, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाया गया समय है। तो इस मैंने बोला 11:60 से माइनस कर देना आपने, तो यहाँ पे 4 से माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो 0 6, 11 से 4 गए 7, 7 का मतलब क्या 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के बराबर, यानी 7 और 1 8 घंटे आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि क्लॉक के हिसाब से 2 17 और 41 सेकंड बज रहे हैं, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाया गया इसमें, व्हाट इज़ द टाइम शोन इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। फिर से क्या करेंगे, इस बार हम 11:60 नहीं लिखेंगे, जब भी सेकंड की बात आ जाएगी ना तो अपने 11:60 नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है 11:59 मिनट, और जो 1 मिनट बच गया उसको लिख देना 60 सेकंड, ठीक है, जब भी सेकंड में आ जाएगी बात। तो उसके बाद आ गया हमारा 2 17 और 41, इसको माइनस करना है हमने, तो इसको आप अलग अलग माइनस कर सकते हो। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, 60 में से 41 गए, 59 से 17 गए 42, 59 से 17 गए 42 और 11 से 2 गया 9, तो 9 42 19 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाटर इमेज यानी
वोटर में जैसे क्लॉक को वोटर के सामने रखे तो कौन सा इमेज दिखाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 18:30 से, और कई जगह पे आपने करना है 17:90 से। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड कि दीवार पर घड़ी के अनुसार 10:46 बज रहे हैं, तो घड़ी के पानी के प्रतिबिंब में क्या दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे 10:46 बोला है, मैंने बोला आपको कि 18:30 से माइनस करना है, लेकिन जब भी टाइम हमारा 30 से ऊपर चला जाएगा तो आपने 18:30 नहीं लेना है, आपने लेना है 17:90। अब आप बोलोगे 17:90 क्यों लिया। देखो 18:30 को हम लिख सकते हैं 18 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। और अगर 18 से मैं आधा घंटा निकाल दूँ तो उसको लिखेंगे 17 घंटे और 30 मिनट। अब 30 मिनट यहाँ के बच गए और 30 मिनट यहाँ से निकाले थे, वो बच गए, कितने हो गए 60। तो इसी को ही हमने इसमें ऐड कर दिया 30 में 60 को, तो 90 आ गया हमारा। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को करते हैं कि 17:90 में से 10:46 माइनस करना है हमने। तो 90 में से 46 जाएंगे, कितने रहेंगे, 10 से 6 गए 4 और यहाँ पे 7 और ये 0, यानी 7:44 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपने नंबर नहीं गंवाने हैं, आपने बस ये देखना है कि कहाँ पे 17:90 यूज़ करना है, कहाँ पे जब भी टाइम यहाँ पे 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा 17:90, जब भी नीचे होगा तो क्या बोलते हैं 18:30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीवार की घड़ी के अनुसार 8:16 बज रहे हैं, घड़ी के पानी के प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज बतानी है आपने जब 8:16 बज रहे हैं। तो अब टाइम हमें पता कि 30 मिनट से नीचे है, तो आपने क्या लिखना है 18:30 और किससे माइनस करना है 8:16। तो 30 से 16 गए 14 बचे और 18 से 8 गए 10 बचे, तो हमारा राइट आंसर आ गया 10:14। नेक्स्ट है हमारा, यह दीवार घड़ी की पानी की छवि के अनुसार 7, 37, 11, 19 बजे हैं। व्हाट इज़ द टाइम शोन इन द वॉल क्लॉक। अच्छा उल्टा पूछ लिया अब इन्होंने कि दीवार घड़ी के अनुसार 7, 37, 11, 19 बज रहे हैं, तब भी आपने क्या करना है, इससे माइनस कर देना है। अब आपने इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, आपने किससे माइनस करना है 18:30 से, ठीक है 18:30 से, लेकिन टाइम यहाँ पे 37 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं 17:90 से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको 17। अब देखिए इसको 37 और 11/19 जो है इसको आप लिख सकते हैं 37 और 11/19 सेकेंड, ठीक है। ये 11/19 सेकेंड हमारे, तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी जो 17:90 था हमारा उसमें हम लिखेंगे 17:89 और 1 मिनट को लिख देंगे 60 सेकेंड, ठीक है। ये लिख दिया हमने, या 60 सेकेंड नहीं लिखना है तो 1 मिनट लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट अलग से लिख दिया। यहाँ पे जो हमारा टाइम था कितना था 7:37 और ये बच गया कितना 11/19। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 1 - 11/19, तो 19 से 11 जाएंगे 8/19, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/19। 9 से 7 गए 2, 8 से 3 गए 5 और 17 से 10 गए 7 गए 10, यानी 10:52 हमारा और 8:19, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे। मैंने देखा कि टाइम 30 से ऊपर है, 30 मिनट से ऊपर है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया 17:90 में। और मैंने देखा कि इसमें भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 89 मिनट को अलग लिख दिया, उसके नीचे 37 मिनट लिख दिया और बाकी जो फ्रैक्शन बची थी उसके लिए मैंने 1 मिनट अलग से लिख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आपने भी ऐसे करना एग्जाम में, पूरा नहीं तो आप फंस जाओगे कैलकुलेशन में और आंसर गलत निकाल दोगे। नेक्स्ट हमारा, किस समय 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी और मिनट की सुई एक साथ होती है, यानी कोइंसाइड करती है। यहाँ पे लिखा है ना कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है या एक साथ होती है। जब भी एक साथ होती है तो मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया था पीछे, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है जब एक साथ होती है हमारी घड़ी की सुइयाँ, यानी मिनट और आवर एंड एक साथ होते हैं तो 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा = 11/2 मिनट - 30 आवर। तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 पर देंगे, यहाँ पे आ गया 11/2 मिनट की जगह निकालना है हमने, और यहाँ पे आवर की जगह वही लिखते हैं जो पहले वाला आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 11 मिनट आ जाएंगे हमारे। ये 30 दूने 60 हो गए और दूसरी साइड चले गए तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे डिवाइड में 2, तो 11 मिनट आ गए हमारे
60 इंटू 2 यानी 120 के बराबर। यहाँ से मिनट आ जाएगा 120/11 यानी 11 10 से जाएगा और 10 बच जाएगा और यहाँ पे 11। ठीक है, इसको डिवाइड किए तो ये आया, ये आपको आना चाहिए। यानी 2:10 और 10/11 पे हमारा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी दोनों एक साथ होंगे। समझ गए? जब एक कोइंसाइड का आएगा तो आपने थीटा को 0 पर देना है। बाकी वैसे सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे बताई। अब आप बोलोगे इसमें माइनस या प्लस क्यों नहीं लगाया हमने, तो इसमें क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं है तो इसके लिए हमने माइनस प्लस कुछ नहीं लगाया, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट है, किस समय 6 बजे से 7 बजे के बीच घंटे की सुई और घड़ी की मिनट की सुई संयोग होती है। इसका मतलब है कि साथ में होती है, कोइंसाइड होती है। ठीक है, क्लॉक कोइंसाइड होती है हमारी। तो फिर से भाई इसको आप खुद कर लेना। अच्छा ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है ये 0 वाला, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा, किस समय 4 बजे और 5 बजे के दौरान घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 45 डिग्री हो जाता है। एट वट टाइम ड्यूरिंग 4 o'clock एंड 5 o'clock द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड बिकम 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री दे दी है, थीटा दी है 45 डिग्री, लेकिन हमने दोनों केस लेके चलने कौन से, थीटा इक्वल टू ± 45 डिग्री। मैंने आपको बताया जब भी एंगल दिया होगा और मिनट पूछा होगा कि कितने बजे 45 डिग्री है, जो भी एंगल बना होगा उसके लिए हम 2 केसेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस ले लेते हैं हम। तो 2 केसेस होंगे, एक होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और एक होगा थीटा इक्वल टू -45 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 11/2m - 30h इक्वल टू 45 डिग्री या 11/2m - 30h इक्वल टू -45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। टाइम कितना दिया था हमारे पास, 4 और 5 के बीच में, तो मैंने आपको बोला पहले वाला लेंगे यानी 30 इंटू 4 लेंगे और यहाँ से 45 आएगा। वैसे यहाँ से 30 इंटू 4 और ये आ जाएगा -45। यहाँ से 11/2m ये आ गया 120 और ये आ गया 45। यहाँ से 11/2m ये आ गया 120, यहाँ पे -45। अब यहाँ से आएगा 11/2m 45 और 120 हो जाएंगे 165। यहाँ से 11/2m ये हो जाएगा -45 + 120, तो ये हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा। ये 120 ही होगा ना, 120 में से 45 जाएंगे 75 तो आएगा। ठीक है, यहाँ से m आ जाएगा हमारा 165 × 2 बटे में 11 बटे में 11। यहाँ से आ जाएगा हमारा m आ जाएगा 75 इंटू 2 बटे में 11। यहाँ से ये आ जाएगा 150/11 को कैसे करेंगे, 11 वो बोलो 4 बजे के 11 थे 33 7/11 आएगा इसमें। ठीक है, 13 से 7/11 हमारा राइट आंसर यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा हमारा 330/11 यानी 30। देखते ऑप्शन में कि दिया ये दिया या 30 मिनट दिया, यानी इसका 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब है कि पूरा जो भी टाइम दिए 4:30 होना चाहिए। 2 बार, ये इसलिए हमने 2 बार लिए क्योंकि एंगल जो हमारे मैक्सिमम जो है 2 बार बनते हैं हमारे। ठीक है, इसके 1 घंटे के अंतराल में कोई भी एंगल है 2 बार बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये आ गया कितना 4:30 और यहाँ पे आ गया 13:07/11। कौन सा हमारा ऑप्शन में ये वाला है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7/11 और ये 10 सेकंड दे रही है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। मैंने आपको बोला कि दोनों केस चेक करने हैं आपने, किसी ने इससे चेक किया और जिसने देखा कि ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, सही आंसर आपका ये होगा।
तो आपने प्रोसेस को देख लेना कैसे करना है। और मैक्सिमम केसेस में आपका जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे, लेकिन आपने अगर नहीं आया आंसर तो घबराना नहीं है, इस केस से चेक कर लेना है, मैंने ये बोला आपको। तो नेक्स्ट है आपका 3 बजे के ठीक बाद किस समय घड़ी की घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण 50 डिग्री हो जाता है। 3 बजे के ठीक बाद यानी 3 से 4 के बीच में पूछ रहे हैं और कोण दे दिए 50 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 3 बजे के ठीक बाद का मतलब है 3 से 4 के बीच में। थीटा आपको दिया है 45 डिग्री, तो ये आपने खुद ट्राई कर लेना घर से। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि 4 बजे से ठीक पहले किस समय घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई, लास्ट ही नहीं है, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कि 4 बजे से ठीक पहले किस समय घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 50 डिग्री हो जाता है। 4 बजे से ठीक पहले, देखिए यहाँ पे बोला था ठीक बाद यानी 3 से 4 के बीच में बोला था, यहाँ पे बोला ठीक पहले यानी यहाँ पे भी 3 से 4 के बीच में बोला, लेकिन इसको कर लेते हैं हम। तो 3 से 4 के बीच में तो आ गया। अब थीटा कितना दिया हमारे पास, थीटा दे दिया 50 डिग्री। हमें 2 केस लेने पड़ेंगे फिर से, लेकिन मैंने बोला इससे पहले ट्राई करके देख लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू 11/2 m-30h, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा दिया है 50 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 11/2 m चाहिए हमें, और 30 इंटू 3 से 4 के बीच में बोला ना जस्ट बिफोर, तो 3 से 4 के बीच में बोला तो 3 का टाइम लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 11/2 m-90। तो यहाँ से ये आ जाएगा 11/2 m इक्वल टू 90 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 140, और 11/2 m आ गया हमारा। 140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो m आ जाएगा यहाँ से, m आ जाएगा हमारा 280/11 यानी 11 दूने 22 और 6, 11 पंजे 55, 5 सही 11। तो देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। तो 25 सही 5/11 हमारा ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है, यानी राइट आंसर ये होगा। तो आपको दूसरे क्या बोलते हैं जो हमारा दूसरा केस है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने तभी जाना, एग्ज़ाम में भी आपने ऐसे नहीं करना कि दोनों केस बना लेने हैं, आपने पहले इस केस से ही चेक करना है। वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप हो सकता था इस केस से चेक करते और आपका आंसर नहीं आता, तो आप डिमोटिवेट हो जाते, आप गलत आंसर टिक करके आ जाते। तो आपने क्या करना है, इस मेथड से पहले नॉर्मल 50 डिग्री से करना है चेक, अगर नहीं आता आंसर तो आपने -50 डिग्री वाले से चेक करना है। तो आपका यहाँ से आप समझ जाओगे कि आंसर इसी से आएगा, अगर उससे नहीं आ रहा तो इसी से आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन जो बताएं उसको खुद कर लेना है, और अगर आंसर कमेंट में करना होगा तो कर देना। बाकी शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।